नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया। आयुक्त ने कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई को चुनाव और 8 जुलाई को तीसरे चरण में चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। चुनाव 4 लाख पदों के लिए होंगे। नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। तो चुनाव जो हो रहे हैं, इसे देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ से जानकारी दी गई है। 3 चरणों में ये चुनाव होने हैं और इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। 115 जनपद पंचायत प्रथम चरण की हम बात आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत पर ये चुनाव होने हैं। 8702 ग्राम पंचायत जहां चुनाव होने हैं और पूरी तरीके से तैयारियां भी इसे लेकर कर ली गई हैं। चाहे बात वहां पर निर्वाचन अधिकारियों की बात हो या फिर तमाम व्यवस्थाओं की। 27,049 मतदान केंद्र पहले चरण में है। वोटिंग 25 जून को है। तो वहीं दूसरा चरण 106 जनपद पंचायत में दूसरे चरण में चुनाव होना है और इसके अलावा 7,661 ग्राम पंचायत जहां पर वोटिंग होगी। गांव की सरकार, जिसे देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 23,988 मतदान केंद्र। वोटिंग 1 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तीसरे चरण में 92 जनपद पंचायत जहां वोटिंग होगी। 6,649 ग्राम पंचायत जहां वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा 20,606 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग 8 जुलाई को है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह से बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। राज्य निर्वाचन आयुक्त जी हमारे साथ मौजूद, इसलिए बात करते हैं। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। अब पंचायत जो चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान, सर किन किन तारीखों पे चुनाव होंगे? 3 चरणों में पंचायतों के चुनाव होंगे। 25 जून को, 1 जुलाई को और 8 जुलाई को। सर, क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर जुलाई का महीना आएगा तो इसमें बारिश की भी जो दिक्कतें हैं वो देखनी पड़ सकती हैं। हाँ, चुनाव मजबूरी है इस समय करना। जनरली तो हम लोग बरसात में चुनाव अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी जो माननीय उच्चतम न्यायालय की दी हुई समय सीमा है उसके अनुसार ये चुनाव हमें तत्काल करना है। जो बरसात की समस्या है उससे उसका सामना करने के लिए विभिन्न इंतजाम करने के लिए कलेक्टरों को बताया जाएगा। अभी 4 बजे कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है हमारी इसी विषय में, तो बताएंगे उनको। सर, जो काउंटिंग है वो कहाँ किस क्षेत्र? जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, काउंटिंग तो वहीं पर हो जाती है मतदान केंद्र पर। उसका सारणीकरण होता है ब्लॉक मुख्यालय पर और पुनः रीटेबुलेशन करके रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत के सदस्य के लिए। तो ये फाइनल डिक्लेरेशन 15 जुलाई को होगा जिला पंचायत सदस्यों का, और बाकी सारे पदों के लिए 14 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव की तारीख है कब तक? 1 जून से पहले हमें करना है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, तो 1 से पहले करेंगे। बिल्कुल, तो 1 से पहले जो नगरीय निकाय की चुनाव की जो तारीख है उनका भी जो ऐलान है वो हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था मध्य प्रदेश में चुनाव का, खासतौर पर अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव की जो तारीख है अब उनकी जो ऐलान है वो हो चुका है पहले, क्योंकि 3 चरणों में इस बार जो चुनाव है वो हो रहा है। और ऐसे में 25 जून को जहाँ पहले चरण का चुनाव होगा तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव 1 जुलाई को होगा। तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 8 जुलाई को होगा। तो देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो चुनाव का बिगुल है वो बच चुका है और मध्य प्रदेश में उन इलाकों में जहां पर चुनाव होना है वहां पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।
तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये चुनाव इस बार कितने बदले बदले नजर आ रहे हैं और साथ ही जो चुनाव होने जा रहे हैं राजनीतिक दलों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जो मौसम है वो किस करवट बदल सकता है और साथ ही उसका कितना असर रह सकता है, ये सभी सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए अपने संवाददाता के पास चलते हैं। नितेंद्र शर्मा बने हुए हैं भोपाल से। नितेंद्र, सबसे पहले चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही तैयारियां किस तरीके की इस बार देखने को मिलेंगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये चुनाव जो हो रहा है, पंचायत चुनाव की तैयारियां जिसे कहें कि प्रशासन लेवल पर तो काफ़ी दिन से चल रही थी और चुनाव आयोग भी इसकी तैयारी कर चुका था, क्योंकि पहले ही एक बार चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और वो सुप्रीम कोर्ट के कारण वो चुनाव की घोषणा निरस्त करना पड़ा था और इसलिए चुनाव आयोग की इसको लेकर तैयारियां थी। लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ी एक समस्या इस चुनाव में अगर यदि कोई आएगी तो वो समस्या है बारिश की समस्या, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो कई ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर सड़क मार्ग जो है वो इतना अच्छा नहीं है और यदि बारिश हो जाती है तो उन ग्रामों के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो यदि ऐसे में, क्योंकि 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई जो 3 चरणों में मतदान होना है, उसके बीच में इसकी बड़ी संभावना है कि मध्य प्रदेश में मानसून आ जाएगा और काफ़ी बारिश हो जाएगी। तो यदि काफ़ी बारिश हो गई तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो ऐसे में कैसे मतदान कराएगा, कैसे मतगणना कराएगा और ख़ास तौर पर वो सरकारी कर्मचारी जिनकी मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगती है। कई बार ये होता है कि बारिश के कारण या किसी कारण से वो पहुँच ही नहीं पाते। तो इसलिए सबसे बड़ी जिसे कहें कि एक चुनौती जो है वो बारिश के मौसम में चुनाव ग्रामीण क्षेत्र में कराने की है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब बारिश में ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव कराए गए हों। ये पहली बार हो रहा है, ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। बिल्कुल बिल्कुल नितेंद्र, बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता मिथिलेश भी बने हुए हैं, उनके पास हम जाते हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, भले ही ये गैर दलीय चुनाव क्यों ना हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की नजर इस पर पूरी तरीके से बनी रहती है। बीजेपी मुख्यालय में तारीखों के ऐलान के बाद किस तरीके की हलचल? देखिए, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ग्रामीण के जितने भी पदाधिकारी हैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, इंदौर बीजेपी कार्यालय यहां पे, और ग्रामीण अध्यक्ष राजेश सोनकर जी भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कैसी तैयारियां और क्या बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी इस बार आप लोग को? नहीं, जहाँ तक चुनौती की बात है तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी प्रकार की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच में, किसानों के बीच में रहकर काम करने वाला कार्यकर्ता है। हम 365 दिन लोगों के बीच में बने रहते हैं और इसीलिए मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत के चुनाव में हम जिला पंचायत, जनपद, सभी क्षेत्रों में बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। हमारे कार्यकर्ता शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच में हमेशा काम करने वाला कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में छोटे छोटे गांवों में विकास को भी तीर तीर के रूप में विकसित किया है। आज आप जहां भी देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी चले जाए, छोटे छोटे से गाँव में भी आप जाएंगे तो वहाँ का पूरा चेहरा, आपका स्वरूप बदला हुआ दिखेगा। जिन क्षेत्रों में कभी जाने के लिए 4 व्हीलर गाड़ियों से हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज उन छोटे छोटे गाँवों में हम 4 व्हीलर गाड़ी से, कारों से बैठ कर जाते हैं। 24 घंटे बिजली आज किसानों को उपलब्ध है, 8 घंटे हम खेती के लिए बिजली मिल रही है, घरों के लिए 24 घंटे बिजली मिल रही है। हर गांव में पानी की व्यवस्थित व्यवस्था भी हमने नल जल योजना के माध्यम से भी की है। और जहां तक हम बात करें बड़ी योजना की, तो सांवेर विधानसभा की हम बात करें, हम देपालपुर विधानसभा की बात करें, हम महू क्षेत्र की बात करें, तो सीधा सीधा शासन ने जिस प्रकार से हर गाँव को में पानी भेजने की जो व्यवस्था की है, तो ये सब ऐसा काम है जो मैं समझता हूँ कि सबके कारण जनता का बहुत स्पष्ट रूप से आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग हम सबको मिलने वाला है और बड़ी संख्या में हम इस चुनाव में चाहे पंचायत में भी जीत के आएंगे और जनपद। पंचायत और परिषद कितने हैं इंदौर संभाग की बात की? इंदौर जिले में 4 जनपद है और एक जिला पंचायत है जिसमें 17 वार्ड है और हम लगभग 17 ही वार्ड जिला पंचायत के जीतेंगे। 4 जनपद हम जीतेंगे और 324 ग्राम पंचायत है, इसमें हम 300 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत कर आएंगे। देखिए, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है महंगाई को लेकर। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, महंगाई को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। ये आप लोग के लिए बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से पेट्रोल, रसोई दाम, तमाम चीज़ों बढ़ते गए। हालांकि पेट्रोल कुछ दिन पहले पेट्रोल डीजल दाम घटे हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इसके साथ ही बिजली कटौती भी इस बार कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जिस तरीके से बिजली कटौती भी हुई है।
देखिए, मैंने कहा ना कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी की कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस तो वैसे ही मूर्छित है। कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया, ये प्रकरण वो तो चुनाव को टालने के लिए हर आखिरी समय तक प्रयास में रहे। कल तक भी उन्होंने प्रयास करा कि किसी भी प्रकार से चुनाव को टाला जाए। चुनौती तो है, लेकिन इन चुनौतियों से कैसे भारतीय जनता पार्टी पार पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया वहां बात करने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नितेंद्र लगातार हमारे संवाददाता भोपाल से बने हुए हैं। नितेंद्र, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, भले ही गैर दलीय क्यों ना हो, लेकिन अगले साल जो चुनाव होने हैं उसे देखते हुए ये सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टी, जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है। सबकी निगाहें इस पर हैं। दोनों ही राजनीतिक दल के लिहाज से ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण और सत्ता के सेमीफाइनल के लिहाज से क्या इसे पूरी तरीके से देखना सही? दलीय नहीं होते, राजनेता तो किसी ना किसी दल के होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो राजनेता हैं वो किसी ना किसी दल के हैं, या तो वो भाजपा के हैं या वो कांग्रेस के हैं। वो चुनाव में नामांकन भरते हैं, वो गैर दलीय होता है, और इसीलिए दोनों पार्टी जो है उनकी साख ऐसे चुनावों पर दांव पर लगी होती है। बिल्कुल, लगभग 4 करोड़ मतदाता जो हैं वो अपना वोट डालेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 70% मतदाता जो है वो पंचायत, बल्कि 80% मतदाता जो है पंचायत चुनाव में वोट डालते हैं। और स्वाभाविक रूप से उससे एक समझ में आता है कि उनका मन जो है वो किस तरफ है, किसके लोग ज़्यादा जीत कर आते हैं, किसके समर्थक ज़्यादा जीत कर आते हैं। इससे आने वाले समय का अंदाजा लगता है। विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पंचायत के चुनाव, और जैसा मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया था कि 1 तारीख के पहले नगरीय निकाय की घोषणा कर देंगे, तो इसके जो परिणाम निकल कर आएंगे वो कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में किस तरफ जा रहा है मध्य प्रदेश का मतदाता का मन, उसका साफ तौर पर संकेत देंगे। तो दोनों राजनीतिक दल, जैसा कि अभी मिथिलेश बात कर रहे थे, तो देखा जाए तो 3 बड़े मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव में सत्ताधारी दल के लिए विपरीत हैं। एक बिजली की समस्या आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में, महंगाई की समस्या है, और दूसरा गर्मी के कारण पेयजल का संकट चल रहा है। तो ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो सत्ताधारी, कांग्रेस नहीं है या कांग्रेस मैदान में नहीं है, ये कहने भर से काम नहीं चलता, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के खिलाफ जो है वो इस चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने जो मुख्य चुनौती है वो उनके संगठन की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन दिन पर दिन काफ़ी कमजोर हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के नेता हैं वो भी जो है वो बहुत ताकतवर अब नहीं बचे हैं। सिंधिया के भाजपा में आने के बाद सिंधिया और उनके सारे समर्थक भाजपा में आ गए हैं, तो ऐसे में कई क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। उसके अलावा कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि उनके नेता ही एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ें। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के सामने संगठन की चुनौती है, के लिए अमूमन ये देखी भी जाती है कि अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाती हुई नजर आती है नितेंद्र, और यही कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी संगठन में फिर सिरे से वापस से बदलाव करने के प्रयासों में जुटी हुई है। कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए।